गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनिया करनाल यूपीएस मुकाम से। क्लास 7th का साइंस का जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे हीट, उसमें हमने पढ़ा था कि काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर, कि किस तरह के कपड़े हम जो हैं गर्मियों में और सर्दियों में पहनते हैं। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजली वेयर डार्क कलर क्लोथ्स। वाई इज इट सो? लेट अस फाइंड आउट। कि हम जो है गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, और सर्दियों में हम लोग डार्क कलर के कपड़े। हल्के रंग के कपड़े मीन्स हल्का रंग कौन सा होता है? वाइट हो जाता है, पिंक हो जाता है, येलो हो जाता है। और डार्क कलर कपड़ों में आता है ब्लैक आता है, आपका रेड आता है, ठीक है, ऑरेंज कलर आता है। ये डार्क कलर में आते हैं। एक्चुअली डार्क कलर होते हैं ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इनसे गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए हम लोग गर्मियों में लाइट कलर कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में डार्क कलर कपड़े पहनते हैं, ताकि हमें ठंड जो है वो कम लगे। तो हमने पढ़ा था कि 2 तरह के बर्तन लेने हैं। एक में आपने एक बर्तन के ऊपर आप काला कलर करते हो और दूसरे को वाइट। दोनों में पानी को अगर हम बॉईल करेंगे, गर्म होने के लिए रखेंगे, तो आप देखोगे कि जल्दी से जो है पानी किस में गर्म हो जाएगा। जो डार्क कलर वाला बर्तन होगा उसमें पानी जल्दी गर्म होगा, क्योंकि जो हीट होती है इसमें हीट जो है इसमें जल्दी एब्जॉर्ब होती है। फिर हमने पढ़ा था कि फिल 2 कैन्स यूज्ड इन एक्टिविटी 4 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। दोनों में हॉट वाटर भरना है सेम टेम्परेचर का। और फिर आपने उसको पानी आप 10 से 15 मिनट के बाद अगर आप देखोगे कि कौन सा पानी जो है वो वाटर इज बोथ कैंस फॉल बाय सेम अमाउंट। वाज द टेम्परेचर, क्या दोनों में जो टेम्परेचर है वो सेम ही रहा कि कम हो गया? जो डार्क कलर का बर्तन होगा जिसमें काला कलर का कोट किया गया है, पेंट किया गया है, उसमें जो पानी होगा उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि गर्मियों में लाइट कलर कपड़े पहनने चाहिए और सर्दियों में डार्क कलर के। Do this activity suggests to use the reason why it is more comfortable to wear white or light color clothes in the summer। इससे आपको पता चलेगा कि हमें क्यों डार्क कलर के और लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट। जो डार्क होती है ना, जिनके डार्क सरफेसेस होती है, जिनके गाढ़ा रंग होता है, जो मतलब डार्क कलर्स होते हैं, जो वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और वो फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर। अगर सर्दियों में हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो हमें कंफर्टेबल लगता है, हमें आराम लगता है। अगर विंटर में आप लाइट कलर के कपड़े पहनोगे तो आपको ठंड ज़्यादा लगेगी, तो कंफर्टेबल नहीं होंगे। लाइट कलर क्लोथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, ठीक है। जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए समर में जब उनको पहनते हैं तो हम ज़्यादा ही आराम महसूस करते हैं। आगे है वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। जो वुलन क्लोथ, जो गर्म कपड़े होते हैं, वो आपको सर्दियों में क्या करते रखते हैं? गर्म रखते हैं, ठीक है। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स। विंटर मीन्स सर्दियों। सर्दियों में हम कैसे कपड़े यूज़ करते हैं? वुलन, ऊनी कपड़े पहनते हैं ना। जब हम ठंड होती है नवंबर दिसंबर में, जनवरी में जब ठंड होती है, हम लोग फेरन पहनते हैं, स्वेटर लगाते हैं, शॉल लगाते हैं, गर्म मोज़े पहनते हैं, टोपियाँ पहनते हैं, दस्ताने पहनते हैं, तो क्या करते हैं? वो हमें गर्म रखते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स। सर्दियों में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वुलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं, मतलब ऊनी कपड़े। वूल इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मीन्स इसमें जो है हीट जो होती है वो जल्दी पास होती है, ठीक है। मोर एवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। जो ऊनी धागे जो होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है? एयर ट्रैप्ड होता है, मीन्स वो हवा को क्रॉस नहीं होने देता है। लेकिन जो गर्मी में हम जो कॉटन कपड़े पहनते हैं, पतले कपड़े पहनते हैं, उससे हवा क्रॉस हो जाती है, हमें हवा लगती है। गर्मी में हम बैठते हैं पंखे के नीचे तो हमें हवा लगती है। विंटर में क्या होता है? हम वुलन कपड़े इसलिए पहनते हैं, जो गर्म धागा होता है ना, वुलन फाइबर जो होता है, वो हवा को क्रॉस नहीं होने देता है, हमारे शरीर को हवा नहीं लगने देता है, ठंड नहीं लगने देता है, तो वो उसको हवा को ट्रैप करता है, मीन्स पकड़ कर रखता है, उसको बंद करके रखता है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स। जो हवा आती है, जो गर्म हवा होती है, वो क्या करती है? द एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट। हम जो वुलन कपड़े पहनते हैं वो क्या करते हैं? हमारे अंदर जो है वो गर्मी जो होती है उसको भर के रखते हैं। और बॉडी टू द कोल्ड, सर्दियों में भी हमारी बॉडी को हॉट रखते हैं, क्योंकि वो गर्म हीट को हमारे अंदर बंद कर रखते हैं जो हमारे आगे पीछे होती है। सो वी फील वार्म, इसलिए हमें गर्मी महसूस होती है, ठीक है। जो विंटर में आप क्या करते हैं? जैसे आप कांगड़ी के आगे बैठते हो या बुखारी के आगे बैठते हो, तो उसमें जो हीट निकलती है ना, तो जो आपके कपड़े होते हैं ना, जो आपने वुलन वाले कपड़े पहने होते हैं, तो उस हीट को वो पकड़ के रखते हैं, ठीक है, बंद करके रखते हैं आपके शरीर के अंदर, ताकि आपको गर्मी लगे, इसलिए आपको गर्मी लगती है।
Suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket or two thin blankets joined together. What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets. बोल रहे हैं मान लो कि आपको एक चॉइस दी जाती है, आपको अपनी मर्जी से बोला जाता है कि आप सर्दियों में आइदर वन थिक ब्लैंकेट, क्या आप एक ब्लैंकेट लेना चाहोगे या दो पतले ब्लैंकेट लेना चाहोगे, ठीक है। एक मोटा ब्लैंकेट लोगे या दो पतले ब्लैंकेट लोगे, ठीक है। हम सर्दियों में क्या करते हैं, हम लोग जितना बिस्तर हमें मिल जाए उतना कम होता है। बोलते हैं अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, अगर आपको बोला जाए कि आपको एक मोटा कंबल चाहिए या दो पतले कंबल चाहिए एक साथ रखकर ओढ़ने के लिए, तो आप क्या ओढ़ोगे? मोटा कंबल ओढ़ोगे या दो पतले ब्लैंकेट जोड़ोगे साथ में? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। आपको ये याद रखना चाहिए कि जो हमारी ब्लैंकेट्स होते हैं उसके अंदर एयर होती है, ठीक है। एयर की लेयर होती है। अगर आप मोटा ब्लैंकेट एक ही बार लोगे तो उससे आपको ठंड नहीं लगेगी, लेकिन पतले ब्लैंकेट दो लोगे तो वो इतनी सर्दी नहीं रोकेंगे, ठीक है। तो ये है कि वूलन क्लॉथ किस तरह हमें जो है वो गर्म रखते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सारी टर्म्स पढ़ी। हमने इसमें सी ब्रीज, लैंड ब्रीज में पढ़ा हमने क्या होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर्स। कंडक्टर पढ़ा हमने जिससे हीट जल्दी पास हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है चीज़ें, जैसे स्टील है, लोहा है, ठीक है, कॉपर है। और इंसुलेटर वो होते हैं जो जल्दी गर्म नहीं होते हैं, जैसे वाटर हो गया या आपका वुड हो गया। नाउ फिर हमने पढ़ा इसमें क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ा हमने और लेबोरेटरी थर्मामीटर पढ़ा, जो हम घर में अपना बॉडी का टेम्परेचर जिसे हम चेक करते हैं उसे हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। और जिस पे जो हम वाटर वगैरह या टेम्परेचर वगैरह नोट करते हैं उसे हम कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसी के साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। और हमने पढ़ा कि हॉट एंड कोल्ड कैसे होते हैं, गर्म कैसे होता है और ठंडा कैसे होता है। तो ये बॉडी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि अगर हमारी बॉडी हॉट है तो हमें गर्मी लगती है, अगर ठंडी है तो हमें ठंड लगती है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म है। तो बच्चों कल मैं आपको इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगी, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कल मैं आपको इसके की वर्ड्स करवाऊँगी, इनके वर्ड्स के मीनिंग कराऊँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।